बोतल ग्लूकोज की। तू आजा आजा, मुझे जरूरत है एवरीडे डोज की। जब जब तू आती है, जब जब तू आती है, जब जब तू आती है, मेरा खून कभी जाता है। क्या? हाँ सर, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। सर आप समझते क्यों नहीं हैं? आप डॉक्टर हैं, आप कवि नहीं है सर। यही तो मेरी प्रॉब्लम है, कोई समझता ही नहीं। दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं कवि था, डॉक्टर बनाया मेरे बाप ने। पहले तो मैं कवि था, डॉक्टर बनाया मेरे बाप। इसको क्या हो गया? कैसे गिर गया? इसको तो 80 साल जीना था। लगता है सर इसके 80 पूरे हो गए हैं। अच्छा सर ये 8वां मरीज है जो आपकी शायरी सुनकर मर गया है। सर इतने मरीज तो आपकी डॉक्टरी से नहीं मरे जितनी आपकी कविताएं सुनकर मर गए हैं सर। नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, इसे मैं संभाल लूंगा। तुम अखिल भारतीय लोकल कवि सम्मेलन को संभालो, उसकी तैयारियां करो। ये मेरी माँ की पहली बरसी पर सम्मेलन है। मेरी माता जी बहुत बड़ी कवित्री थी और इस सम्मेलन में बहुत बड़े बड़े कवि आने वाले हैं, लेकिन हम उनको ठहराएंगे कहाँ पर? अस्पताल में। क्या कवियों को अस्पताल में ठहराएंगे? हाँ सर, देखिए होटल में जगह बाकी नहीं है, धर्मशाला खाली नहीं है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल का जो जनरल वार्ड है वो पूरा खाली पड़ा है। हर एक को एक बेड दे देंगे ना सर। और वैसे भी सर सिर्फ एक ही दिन की तो बात है, उनकी कविता पाठ करा के उनको भिजवा देंगे। क्या कहते हैं सर? नहीं, लड़की बिल्कुल ठीक बोल रही है। तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, लेकिन उन्हें रेलवे स्टेशन से यहाँ कौन लेकर आएगा? आप कह के तो देखिए सर, मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक यू छाया। आइए आइए आइए। ये हमें अस्पताल में कहाँ ले आए बेटा? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। आप यहीं रहेंगे। आपकी तबीयत तो ठीक है। सही है, हम इस हॉस्पिटल के फाउंडर की याद में कवि सम्मेलन जरूर करने आए, पर आप हमें यहाँ क्यों ठहरा रहे हैं? ताकि आप सबको प्रेरणा मिल सके। क्या बात कर रही है? प्रेरणा दुबे भी आई है? प्रेरणा दुबे नहीं, वो दूसरी प्रेरणा की बात कर रही है राइट? दूसरी कौन? प्रेरणा पांडे तो रही नहीं, और प्रेरणा अग्रवाल ने तो नेताजी से शादी कर ली है। प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन। क्या बात कर रही है? आइए आइए इस तरफ, आइए आइए आइए। ये देखिए, ये 4 बेड पड़े हैं, आप लोग कहीं पर भी पड़ जाइए। सही है, पर मैं तो लेडी हूँ। ओह, तो फिर आप लेडीज वार्ड में भर्ती हो जाइए। जी? ओह, मेरा मतलब है लेडीज वार्ड में पड़ जाइए। सही है। पर मैं इस मरीज की बगल में कैसे लेटूं? कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इसे सिर्फ टाइफाइड है। लेकिन प्लीज एक काम करिएगा, इसे कविता मत सुनाइएगा प्लीज। क्या बात कर रही? हाँ अच्छा, वैसे सब आ गए क्या? मिसेस वर्मा बेलन फ्रॉम इंदौर। सही है, पर मैं बेलन नहीं बेकल हूँ। बेकल मेरा नाम है। अच्छा, मिस्टर शर्मा का गुर्दा फ्रॉम इलाहाबाद। क्या कर रही है? शर्मा का गुर्दा नहीं, शर्मा गुर्दा। सॉरी सॉरी। अच्छा, मिस्टर तिवारी हैरान फ्रॉम बनारस। मैं हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। अच्छा, मिस्टर ज्ञान पांडे परेशान। जी मैं हूँ। अच्छा, ये सिफारशी लाल सरदर्द कौन है? श्री सिफारशी लाल। मैं आ जाऊं? आइए। पूरे सिफारशी। आप? मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, जुकाम, कमर दर्द हूँ मैं। उभरता हुआ सिफारशी कवि, सिफारशी लाल सर दर्द हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, ठीक है, तो आप भी यहाँ पड़ जाइए, यहाँ नीचे। नीचे इन्हें सुलाइए ना बाबा को। क्या? मैं ऊपर जाएंगे? नहीं बाबा, ऐसा नहीं बोलते, अभी तो टाइम है आपको। नहीं जाऊंगा, नहीं मैं ऊपर सोऊंगा राइट? सही है। पर आपको खांसी आई तो ऊपर से नीचे गिर जाओगे। सम्मेलन में कविता सुनाने से पहले ही गुजर जाओगे। क्या बात कर रहे हैं? मेरे जीजा जी के साथ भी ऐसे हुआ था। वो पलंग पर से नीचे गिरे थे और सीधे ऊपर पहुंच गए। चलिए मैं आपको वार्ड दिखा देती हूँ। सही है। मैं भी फ्रेश होकर के आता हूँ। मैं भी फ्रेश होकर आ गया। आप नहीं आएंगे तो भी चलेगा। हाँ ठीक है, नहीं जाऊंगा, तू मेरी जगह ले लोगे। हेलो, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखते हैं। अरे हाँ, परेशान। अब तो वही है ना मशहूर कवि परेशान। जी नहीं, मैं हैरान हूँ, तिवारी हैरान। और मैं बहुत कम बोलता हूँ, सिर्फ मंच पर आकर ही मुंह खोलता हूँ। ओके, आपकी वो वाली कविता पढ़ी है मैंने। कहाँ चला वीरप्पन, कहाँ चला वीरप्पन। बहुत बढ़िया, बहुत मार्वेलस। हाँ बेटा, वो मेरी लेटेस्ट कविता है। मेरी एक लेटेस्ट कविता भी है, अभी ट्रेन में आते आते शौचालय में लिख दी मैंने। सुनाओ। नहीं बेटा, मैं बहुत थका हुआ हूँ। थके हैं कवि जी आप भी, आपको और नहीं थकाऊंगा। अपनी कविता सुना के बस थोड़ा सा पकाऊंगा। अबे गधे, क्या? ये मेरी नई कविता का शीर्षक है। आपसे नहीं कह रहा था मैं, आप तो गलत समझ बैठ। आइए शर्मा जी, आइए बैठिए। हाँ आराम से। अबे गधे, आपसे नहीं कह रहा, नई कविता का शीर्षक है, इन्हें सुना रहा था, आप ही सुनिए। बैठिए। अबे गधे, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। क्या बात कर रहे हो? गधे को देखा तो ये जाना सनम। एकदम नया विचार है ना? अबे गधे, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अबे गधे, तू तो गधा है, गधा ही रहेगा, तू क्या समझेगा?
ये आप किसे कह रहे हैं? ये कवि अपने आप को गधा कह रहा है। ये कवि पगलैट है क्या? नहीं, कवि दुखी है और दुख में अपने आप को गधा कह रहा है। अबे गधे, तू जब खड़ा मंच पे ढैंचू ढैंचू कर रहा था, तेरा प्यार किसी और के साथ घास चर रहा था। अबे गधे, ये उंगली उस तरफ करके गधा नहीं कह सकते बेटा। अबे गधे।